नमस्कार कृषि विद्यार्थियों। भैरव एग्रीकल्चर एकेडमी गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, जिन विद्यार्थियों ने जेट का एग्जाम दिया था उनका पहले स्कोर कार्ड आया था, फिर इसके बाद में रिवाइजन का रिजल्ट आया था, तो उनका बेसब्री से इंतजार था काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो साथियों, आज 31 अगस्त आज 31 अगस्त से आपकी काउंसलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। साथियों देखो, बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लगातार बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, परंतु इसके बाद में वो या तो कोई फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक कर देते हैं, या फिर वो बाद में जब अपन का कॉलेज चॉइस वाला ऑप्शन होता है जिसको अपन काउंसलिंग फॉर्म बोलते हैं, उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं। इसके कारण उनकी जो मेहनत है वो पूरी बराबर हो जाती है। या आप समझो कि अगर उन्होंने सही काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा है तो उनका फिर दोबारा फिर जो एडमिशन है वो रुक जाता है। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, एक भी मिस्टेक भी नहीं करनी है। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो काउंसलिंग फॉर्म है जेट का वो किस प्रकार से आपको फिल करना है। मैं आपको यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट भी दूंगा। हमारे जो भैरव एग्रीकल्चर अकेडमी की ओर से एक लिस्ट यहाँ पर जारी की है, उसका भी मैं आपको यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यह आपकी जेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप JETAUJ2023.com डालोगे तो आपको ये जो साइट है ऑफिशियल साइट ये आपको दिखेगी ऐसे। फिर साथियों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंडिडेट लॉगिन पर करना है। कैंडिडेट लॉगिन पर आपको यहाँ पर आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद में पासवर्ड आएगा यहाँ पर इसके बाद में तीसरा आएगा आपको एग्जामिनेशन टाइप आएगा। साथियों, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा एक सवाल होता है, उसका आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे 2+1 यहाँ पर 3 होता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। जैसे आप साथियों यहाँ लॉगिन करने के बाद अपना आप नाम देख सकते हो, आपके पिताजी का नाम देख सकते हो। जैसा आपने जेट का फॉर्म जो भरा था उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद में साथियों यहाँ पर इसके आप नीचे जाते हो, यहाँ पर आपका आता है फिल ऑप्शन फॉर्म। आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। यहाँ पर इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करोगे साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा, वो आपका खुलेगा पेमेंट का। सबसे पहले आपको 5,000 रुपए का पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन इसको आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप यूपीआई से, आप जैसा आप करना चाहो, आपको इजी है उस प्रकार से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको इस प्रकार का फिर दोबारा आपको एक ऑप्शन खुलेगा। इसमें साथियों देखो, इसमें आपके ये दो एग्जाम है, एक तो 10वीं क्लास जिसको अपन सेकेंडरी बोलते हैं, एक 12वीं क्लास जिसको अपन सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। इन दोनों की आपको थोड़ी सी डिटेल आपको भरनी है। साथियों, 10वीं क्लास की जो डिटेल है वो आपको पहले से ही मिल जाती है, 10वीं क्लास की आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने 12वीं क्लास के साथ एग्जाम दिया है जेट का, उनको यहां पर 12वीं क्लास की भरनी होती है। और जो लॉन्ग ईयर से तैयारी कर रहे हैं जेट की, फिर इसके बाद में जेट का एग्जाम दिया, तो ये पहले से ही फिल आते हैं। तो जिन्होंने 12वीं के साथ दिया है वो अपने यहाँ पर अपने मार्क्स वाले टोटल मार्क्स अपने 12वीं क्लास में कितने 500 है, उसमें से कितनी उसने प्राप्त की है उसकी परसेंटेज आ जाएगी। उसने कितनी बार अटेम्प्ट किया है 12वीं क्लास, एक बार, कौन सी बोर्ड से किया, जैसे बीएससी, ज्यादातर अधिकांश राजस्थान में बीएससी आर एचएमएससी करते हैं, तो वो आपको फिल करनी है। इसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट पर जाना है। इसके बाद में जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पर जाते हो तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। साथियों, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको यही दो डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, एक तो आपकी वही 10वीं क्लास की मार्कशीट और वही आपको 12वीं क्लास की मार्कशीट भरनी है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर मैक्सिमम जो साइज है वो 300 KB है और मिनिमम साइज आप 50 KB है। आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर्मेट वो जेपीजी में हो सकता है, जेपीईजी में हो सकता है, पीएनजी में हो सकता है, या फिर पीडीएफ में हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको लाइव मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे 10वीं क्लास की मार्कशीट है साथियों, ये 10वीं क्लास की मार्कशीट है। मैंने यहाँ पे 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर भर दी है। इसके बाद में 12वीं क्लास की, ये 12वीं क्लास की मार्कशीट है, ये मैंने यहाँ पर भर दी है। फिर इसके बाद में आता अपन का सेव और नेक्स्ट का आता है। साथियों, सेव और नेक्स्ट करने के बाद में अपन का कुछ इस प्रकार से आता है। इस प्रकार से अपनी विंडो ओपन होती है और यहाँ पर जिस आईडी पर आपने जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। वो आप यहाँ पर ओटीपी जैसे ही आप भरोगे, यहाँ पर जैसे ओटीपी जाता है वो ओटीपी भरोगे, यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी। यहाँ पर आपकी कॉलेज आईडी, यहाँ पर कॉलेज नाम, यहाँ पर सीट टाइप आ जाएगी कि भाई नॉर्मल है या फिर सीट पेमेंट है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है साथियों, टेबल 1 से आपको टेबल 2 में बढ़ना है। टेबल 1 इनकी खुद की टेबल बनाई हुई है, अपन को उसको क्रमवार यहाँ पर टेबल 2 में बढ़ना है। इसके बाद
इसके बाद जैसे अपने संस्थान के द्वारा एक लिस्ट भी जारी की गई है साथियों, आपको किस प्रकार से आपको कॉलेज है वो चॉइस करने हैं क्रम बाय क्रम। तो उन कॉलेज चॉइस के लिए मैं विक्रम जी को बुलाऊंगा और वो कॉलेज चॉइस के बारे में आपको बताएंगे, कॉलेजों के बारे में बेहतर आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपको कौन से नंबर पर चॉइस करना है, जैसे कि लिस्ट हमने पहले बना रखी है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। पवन जी ने आपको जितने भी स्टेप बाय स्टेप जो काउंसलिंग आपको करवानी है जेट की, उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बता दिया। और दोस्तों मैं आपको जितनी भी अपने कॉलेज है एग्रीकल्चर की जिसमें आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, एक अच्छे चॉइस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज आपको भरनी है चॉइस के हिसाब से। तो दोस्तों ये हमने लिस्ट बनाई है, हमारे संस्थान के हिसाब से बनाई है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं पहले तो कि अपने जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है उनमें अपनी टोटल सीटें कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो टोटल जिनसे बीएससी एग्रीकल्चर आपकी होनी है, तो दोस्तों 3799 सीटें आपकी केवल और केवल नॉर्मल सीटें हैं। उसके बाद में दोस्तों इन कुछ कॉलेजों में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है या कोई और दूसरे कॉलेज है सरकारी, उनमें 558 जो सीटें हैं वो दोस्तों पेमेंट सीट पे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 3 तरह के आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। एक तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आते हैं उनमें एक तो आपकी नॉर्मल सीट, एक आपकी पेमेंट सीट। उसके अलावा दोस्तों कुछ कॉलेज अपने नए खुले हैं जो अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी लेटेस्ट ओपन किए हैं। उसके अलावा कुछ कॉलेज जो आपके पहले से चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेज हमने जो प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों उनकी फीस काफी ज्यादा होती है, वो नॉर्मल कम नंबरों पे भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों उनकी हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई, यहाँ पर केवल और केवल जो सरकारी कृषि महाविद्यालय है उनकी आपको यहाँ पर जो अपडेटेड लिस्ट है, कितनी सीटें हैं, नॉर्मल कितनी पेमेंट, उसके आधार पर हमने दोस्तों आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और दोस्तों इस लिस्ट के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है या कोई ग्रुप है उसके माध्यम से पूरी की पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने अच्छी तरीके से मेहनत करके आपने अच्छे नंबर लाए हैं या नहीं लाए हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए इसके बाद में नंबर तो आपने ले आए, लेकिन उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने कॉलेज की चॉइस जो ऑप्शन फॉर्म है उसको आप किस तरीके से भर रहे हो, आपको ऑप्शन फॉर्म भरने का तरीका क्या है। दोस्तों आप कई बार क्या होता है कि मित्र वाले के पास में जाके कि भाई हमारा ऑप्शन फॉर्म भर दो, उनको पता नहीं होता है एक्चुअल में कि सरकारी कॉलेज कौन कौन सी है, प्राइवेट कौन कौन सी है, नॉर्मल क्या है, पेमेंट क्या है। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी सरकारी कॉलेज है, कैसे आपको क्या नॉर्मल सीटें क्या होती है, पेमेंट सीटें क्या होती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने जितनी भी अपनी जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है वहां पर जो कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी कैंपस में आते हैं उनको मैंने चॉइस के आधार पर बताया कि जो अच्छी कॉलेज है, जैसे अब मैं बता देता हूं आपको, राजस्थान में पहले नंबर की आरसी राजस्थान कृषि जो महाविद्यालय उदयपुर में स्थित है। दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये ऊपर एन दे रखा है मतलब नॉर्मल सीटें हैं, और यहाँ पर ये पी दे रखा है मतलब पेमेंट सीटें हैं। तो नॉर्मल सीट अगर अपन बात करें आरसी उदयपुर में दोस्तों 70 सीटें 70 सीटें हैं,
उसके बाद में अगर पेमेंट की बात करें तो 44 सीटें। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो नॉर्मल सीट का मतलब है कि सभी विद्यार्थी, अगर आपको नॉर्मल सीट से अगर आपको चॉइस के आधार पर आपको अगर नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है तो नॉर्मल फीस आपको भरनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि पेमेंट सीट की बात करें तो यहां पर ऐसे विद्यार्थी, कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि भाई मेरे को तो नॉर्मल ही लेना है, फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो सभी को इस चॉइस के आधार पर वो क्या कर सकता है, नॉर्मल सीटें अपनी फिल कर सकता है अपने ऑप्शन फॉर्म में। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि नहीं कि सर मैं तो उसके नंबर भी ठीक है और कि सर मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस से करना चाहता हूं, मैं तो कोई बात नहीं है, जो पेमेंट सीट है उसको मेरे घर वाले जो है अफोर्ड कर लेंगे तो मैं पेमेंट सीट भी भर सकता हूं। तो उसमें क्या करना है कि आपको पहले तो सभी जो यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं वो आपको नॉर्मल सीट से भर देने हैं, और आपको फिर पेमेंट सीट से अगर लेने हैं तो आप पेमेंट सीट वाला ऑप्शन भी वहां पर चूज कर सकते हो। पवन जी ने आपको बता दिया कि एक तरफ दो तरह की टेबल होंगी, एक तरफ सभी कॉलेज के जो नंबर वाइज जो कोड दे रखे हैं वो एक तरफ होंगे, और एक तरफ आपको जो दूसरी जो आपकी चॉइस है उसके आधार पर, अब जैसे मान लो कि आपने आरसी उदयपुर को आप पहली चॉइस पर रखना चाहते हो तो यहां से आरसी उदयपुर वाले को आप कि इधर वाली टेबल से आपको इधर कर देना है। फिर मान लो आप सेकंड चॉइस पे आप इनमें से कोई से भी, मान लो आप यहाँ पर अपनी 5 यूनिवर्सिटी है और पांचों यूनिवर्सिटी को आपने इसी प्रकार से आपकी 1 2 3 4 के आधार पर आपको इधर ले ली। उसके बाद में आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो पेमेंट सीट भरनी है, तो उसके बाद में मान लो आप उदयपुर पेमेंट सीट पे करना चाहते हो तो वहां पर नॉर्मल और पेमेंट दो तरह के आपके आरसीए उदयपुर वाले कॉलेज दिखेंगे, तो पेमेंट वाले को आप उठा के इधर कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेमेंट सीट वाली जो फीस है जो काफी ज्यादा होती है, आपको पेमेंट जैसे डोनेशन अपन कहते हैं उस तरह का आपको अलग से फीस देनी पड़ती है, और कॉलेज की जो फीस की बात है तो वो आपको साइट पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों ये तो आपको बता ही दिया कॉलेज के, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी इसके आधार पर। उसके बाद में दोस्तों जो पहले के जो अपने कॉलेज है एग्रीकल्चर वाले, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह, ये तो है ही है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जो बाद में जो नए कॉलेज खुले हैं उसमें आपको किस तरीके से भरनी है, ये तो हमने जो हमारे इधर के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं तो भाई उनको जो सभी कॉलेज है उनका एक जैसा ही हाल है। जो नए कॉलेज खुले हैं चाहे आप कहीं का भी ले लोगे, वो एक तरह की पढ़ाई, एक तरह की वहां पर आपको फैकल्टी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसको हमने इस हिसाब से भरा है कि जो हमारे इधर के जो विद्यार्थी है वो इसको इस तरीके से फिल करे ताकि उनको दूर जाना नहीं पड़े। बाकी जो मान लो कोई दूसरी जगह के विद्यार्थी है वो भाई वो क्यों करौली भरेंगे, वो एक जैसा है, आपको पढ़ने का यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा कि यार नहीं कि धौलपुर वाली में तो अच्छी मिलेगी पढ़ाई या फिर उधर वाली में नहीं मिलेगी। यहाँ पर सभी का एक जैसा हाल है, लेकिन धीरे धीरे फैकल्टी वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी और धीरे धीरे पढ़ाई का स्तर भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपके जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है जो नए खुले हैं, पिछले साल भी खुले, उससे पहले भी खुले हैं, ये यहाँ तक आपके पुराने कॉलेज है, यहाँ तक भर देने। उसके बाद में जितने भी आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनको आप अपने हिसाब से, अपने जो नजदीकी कॉलेज है उसके हिसाब से आप भर सकते हो ताकि आपको आने जाने में दिक्कत नहीं हो और खर्चा के हिसाब से भी आपको कम हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जितने भी ये कॉलेज है ये भर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों ये तो हो गई बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर आपको करनी है, तो ये आपके जो इतने कॉलेज है 67 तक वो आपको फिल कर देने। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं बीएससी करूं किससे, हॉर्टिकल्चर से, उद्यान विज्ञान से, अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो जेट के थ्रू ही आप उद्यान विज्ञान से बीएससी कर सकते हो। उसके लिए राजस्थान में 2 कॉलेज है वो आपको बीएससी करवाती है हॉर्टिकल्चर से। एक तो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री झालावाड़ में स्थित है, वहां पर नॉर्मल 30 सीटें और 25 सीटें पेमेंट की है। इसी प्रकार से दोस्तों ये नए कॉलेज ऐड हुआ है हॉर्टिकल्चर कॉलेज रारी दुर्गापुरा जो जयपुर में स्थित है, 44 सीटें नॉर्मल है और 20 सीटें आपकी पेमेंट की है। इसी प्रकार से दोस्तों इसके बाद में हमने जो फॉर बीएफएससी, मतलब जो अगर आप फिशरीज से जो मछली पालन है उससे अगर आप बीएफएससी करना चाहते हो फिशरीज साइंस से, तो दोस्तों नॉर्मल 18 सीट है और 23 सीट आपकी पेमेंट की है। अगर दोस्तों कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जो अगर फॉरेस्ट्री से अगर बीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री झालावाड़ है, वहां से आप इसको ऑप्शन फॉर्म में भर सकते। दोस्तों हमने जो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितनी भी सरकारी कॉलेज है उनको इस लिस्ट में हमने डाला है और आपके लिए ऑप्शन फॉर्म भरने में काफी फायदा मिलेगा दोस्तों। इसको तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें और ऑप्शन फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करे, ना तो जल्दीबाजी होनी चाहिए और ना ही इस पे लेट होना, क्योंकि इसकी जो लास्ट तारीख है वो 5 सितंबर है और इतना जल्दी भी नहीं करना है, अच्छे से सोच समझ के उसको भरना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।